इन तमाम निशानियों के कई साल बाद यमन से एक हवा चलेगी जो रेशम से भी ज्यादा नर्म होगी। वो हर उस इंसान को मौत दे देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा से तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे और फिर सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन्स लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हुकूमत करेंगे। इन्हीं अफ्रीकन्स में एक ऐसा इंसान होगा जो काबा को तोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स अवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी। दुनिया की हालत बहुत खराब होगी। सिवाय सीरिया के वहां की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे और यूं दुनिया के सारे काफिर सीरिया में जमा हो जाएंगे। इनके जमा होने के बाद वो आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुमे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे कि इसी वक्त हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे। इस सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि दुनिया के तमाम इंसान और जानवर इसे सुनते ही तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जमीन तबाह हो जाएगी। यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स सब खत्म हो जाएंगे।